जरा सोचिए, पाकिस्तान के पास एक ऐसा युवा विकेट कीपर है जो विकेट के पीछे गेंद को बहुत तेजी से पढ़ सकता है, बैटिंग में भी अपनी काबिलियत दिखा सकता है, फील्डिंग में फुर्तीला है, मुश्किल हालात में तुरंत फैसले लेने की काबिलियत रखता है और सबसे बढ़कर लीडरशिप का अनुभव रखता है। लेकिन इसके बावजूद उसे नेशनल टीम में लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान को भविष्य का विकेट कीपर मिल गया है और हम अब भी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या रिजवान और दूसरे विकेट कीपरों के बाद किसी युवा खिलाड़ी को आजमाने का समय आ गया है? आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक नाम के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र अब क्रिकेट फैंस के बीच तेजी से बढ़ रहा है और वह नाम है रोहेल नजर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सूजी क्रिकेट, जहां हम आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी जरूरी और दिलचस्प खबरें लाते हैं। आज का टॉपिक सच में बहुत जरूरी है क्योंकि विकेट कीपिंग हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट में एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। हमारे यहाँ कई बेहतरीन विकेट कीपर हुए हैं, कुछ ने बैटिंग से अपनी पहचान बनाई तो कुछ ने सिर्फ कीपिंग से अपना नाम बनाया। लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में ऐसे विकेट कीपर की जरूरत है जो विकेट के पीछे मजबूत हो और बैट से भी टीम को फायदा पहुंचा सके। इसीलिए रोहेल नजर का नाम एक बार फिर चर्चा का हिस्सा बन रहा है। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का अब तक का सबसे अच्छा विकेट कीपर कौन रहा है? कामरान अकमल, मोहम्मद रिजवान या कोई और? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। रोहेल नजर का नाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए नया नहीं है। वह कम उम्र से ही विकेट कीपिंग के फील्ड में अपनी स्किल्स से सबका ध्यान खींचते रहे हैं। उनके खेल की सबसे खास बात उनकी विकेट कीपिंग है, जिसमें गेंद की स्पीड को समझना, उसके साथ मूव करना, कैचिंग और स्टंपिंग के मौकों को तुरंत पहचानना उनकी खास स्किल्स मानी जाती है। एक अच्छे विकेट कीपर के लिए सिर्फ तेज हाथ ही काफी नहीं है, उसे गेम को पढ़ने, बॉलर की लाइन और लेंथ को समझने और बैट्समैन की अगली चाल का अंदाजा लगाने में भी काबिल होना चाहिए। ये वो खूबियां हैं जो रोहेल नजर के खेल में देखी गई हैं। लेकिन उनकी खास बात सिर्फ विकेट कीपिंग तक ही सीमित नहीं है, वे बैटिंग में भी अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हैं। आज के दौर में अगर आप किसी विकेट कीपर को नेशनल टीम में जगह देना चाहते हैं तो सिर्फ कीपिंग करना काफी नहीं है। आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो जरूरत पड़ने पर रन बना सके, दबाव में पारी को संभाल सके और टीम के बैटिंग ऑर्डर में एक अतिरिक्त विकल्प बन सके। रोहेल नजर से भी यही उम्मीद की जाती है कि अगर उन्हें लगातार और सही मौके मिलें तो वे बल्ले से भी अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से यह रही है कि हम युवा खिलाड़ियों से तुरंत नतीजों की उम्मीद करते हैं। अगर कोई युवा खिलाड़ी 1 या 2 मैचों में फेल हो जाता है तो तुरंत सवाल उठते हैं कि उसे क्यों खिलाया गया। लेकिन सच तो यह है कि एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी एक दिन में तैयार नहीं होता। उसे समय, अनुभव, अच्छे कोच से गाइडेंस और सबसे बढ़कर लगातार मौके चाहिए। अगर रोहेल नजर को भविष्य का उम्मीदवार माना जा रहा है तो उन्हें भी इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। यहाँ मोहम्मद रिजवान का जिक्र करना भी जरूरी है। रिजवान ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और उनकी मेहनत, फिटनेस और परफॉर्मेंस को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन किसी भी टीम की सफलता के लिए हमेशा सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर रहना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। हर बड़ी टीम अपने की प्लेयर्स के साथ साथ उनके रिप्लेसमेंट को भी डेवलप करती है। यही वजह है कि रोहेल नजर जैसे विकेट कीपर को मौका देना किसी मौजूदा खिलाड़ी की बेइज्जती नहीं बल्कि पाकिस्तान के भविष्य की तैयारी है। अगर रिजवान लगातार खेल रहे हैं तो इस बीच किसी युवा विकेट कीपर को ए टीम, डोमेस्टिक क्रिकेट या किसी सही लिमिटेड ओवर सीरीज में मौका दिया जा सकता है। इससे सिलेक्टर्स को भी अंदाजा हो जाएगा कि वह खिलाड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रेशर को कैसे झेलता है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस दो अलग अलग बातें हैं। असली टेस्ट तब होता है जब आपके सामने दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हों, स्टेडियम में हजारों दर्शक हों और हर गलती का प्रेशर कई गुना बढ़ जाए। रोहेल नजर के मामले में एक और दिलचस्प बात उनकी लीडरशिप एबिलिटी है। विकेट कीपर आमतौर पर टीम में बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि वह सामने से पूरे मैदान पर नजर रखता है। वह गेंदबाज के करीब होता है, बल्लेबाज की हरकतों पर नजर रखता है और कप्तान को तुरंत जानकारी दे सकता है। अगर विकेट कीपर में लीडरशिप की क्षमता भी हो तो यह टीम के लिए एक अतिरिक्त फायदा बन जाता है। रोहेल नजर के बारे में भी यही बात सामने आ रही है कि उनमें लीडरशिप की जिम्मेदारी लेने की क्षमता है।
इसलिए फैंस का यह पूछना सही है कि उन्हें नेशनल लेवल पर टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। अगर किसी खिलाड़ी में विकेट कीपिंग, बैटिंग, फील्डिंग और लीड करने की काबिलियत है तो कम से कम उसे मौका देकर टेस्ट तो किया ही जाना चाहिए। शायद यह तय करने का सही तरीका नहीं है कि कोई खिलाड़ी बिना मौका दिए इंटरनेशनल लेवल पर खेलने लायक है या नहीं। सोशल मीडिया ने भी इस बहस को और तेज कर दिया है। जब किसी युवा खिलाड़ी का परफॉर्मेंस लोगों को इंप्रेस करता है तो फैंस उसका नाम आगे लाने लगते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं, चर्चा होती है और फिर ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें सिलेक्टर्स के लिए इस खिलाड़ी को इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। रोहेल नजर को लेकर भी ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। फैंस चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी से भविष्य के खिलाड़ियों पर काम करे, लेकिन यहाँ हमें इमोशंस के बजाय असलियत को भी देखना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर किसी खिलाड़ी को नेशनल टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए लगातार परफॉर्मेंस, फिटनेस, टेक्निकल काबिलियत, मेंटल स्ट्रेंथ और टीम की जरूरत को देखना जरूरी है। अगर रोहेल नजर इन सभी क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं तो उनके लिए रास्ता साफ हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा टैलेंट की कमी नहीं रही है। असली प्रॉब्लम अक्सर टैलेंट को सही समय पर सही मौके देने की रही है। कई प्लेयर्स ने सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उन्हें नेशनल टीम में लिमिटेड मौके मिले हैं। कुछ प्लेयर्स को एक दो फेलियर के बाद ड्रॉप कर दिया गया है। अगर हम सच में फ्यूचर के लिए एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। रोहेल नजर के लिए यह भी जरूरी है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह इसे सिर्फ एक मौका न समझे, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने का मौका समझे। उन्हें विकेट के पीछे अपनी स्किल्स, बैटिंग में अपनी काबिलियत और प्रेशर के पलों में अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखानी होगी। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास फ्यूचर का एक मजबूत ऑप्शन होगा। यह भी हो सकता है कि रोहेल नजर को नेशनल टीम में आने के बाद तुरंत सफलता न मिले। हो सकता है कि वे शुरुआती कुछ मैचों में गलतियां करें, उनकी बैटिंग उम्मीद के मुताबिक ना हो, लेकिन यह सीखने का प्रोसेस है। हर प्लेयर ने अपने करियर में फेलियर का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ प्लेयर्स को फेल होने के बाद वापसी का मौका मिलता है और कुछ को नहीं। इसीलिए अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सच में भविष्य के लिए युवा विकेट कीपर तैयार करना चाहता है तो रोहेल नजर जैसे प्लेयर्स को एक साफ रोड मैप देना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वे डोमेस्टिक लेवल पर लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए अगला दरवाजा क्या होगा, फिर ए टीम, फिर नेशनल स्क्वाड और फिर उनका इंटरनेशनल डेब्यू। इस तरह प्लेयर मेंटली तैयार भी रहता है और सिलेक्शन प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट लगता है। आज पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ ऐसे प्लेयर्स की जरूरत नहीं है जो अभी टीम की जरूरतों को पूरा करें, बल्कि ऐसे प्लेयर्स की भी जरूरत है जो अगले 5 या 10 साल तक टीम का हिस्सा रह सके। विकेट कीपिंग में भी यही प्लानिंग जरूरी है। अगर आज से ही विकल्प तैयार नहीं किए गए तो कल किसी जरूरी प्लेयर के बाहर होने पर अचानक नया विकेट कीपर ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो क्या रोहेल नजर पाकिस्तान के अगले महान विकेट कीपर बन सकते हैं? अभी इसका पक्का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि असली फैसला तो मैदान पर उनके परफॉर्मेंस से ही होगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि अगर किसी युवा खिलाड़ी में पोटेंशियल है तो उसे सही लेवल पर टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। असल में यह वह मौका हो सकता है जो पाकिस्तान को भविष्य का एक मजबूत विकेट कीपर देगा। मोहम्मद रिजवान की अपनी जगह है, दूसरे मौजूदा विकेट कीपरों की भी अपनी अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को भी भविष्य के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, खिलाड़ी उतनी ही ज्यादा मेहनत करेंगे और टीम को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अगर रोहेल नजर को मौका मिलता है और वह अपनी काबिलियत साबित करते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए अच्छी बात होगी कि हमारे पास एक से ज्यादा अच्छे ऑप्शन हैं। अब फैसला सिलेक्टर्स के हाथ में है। क्या वे सच में रोहेल नजर को मौका देंगे? क्या उन्हें नेशनल लेवल पर परखा जाएगा या उन्हें और इंतजार करना होगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फैंस की आवाज अब साफ है कि पाकिस्तान को अपने युवा टैलेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप रोहेल नजर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या उन्हें पाकिस्तान की नेशनल टीम में मौका मिलना चाहिए? क्या वह भविष्य में मोहम्मद रिजवान का मजबूत रिप्लेसमेंट बन सकते हैं? और आपके हिसाब से पाकिस्तान का सबसे अच्छा विकेटकीपर कौन रहा है? अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात जो सबसे जरूरी है वो ये कि पाकिस्तान को अपने युवा खिलाड़ियों को सिर्फ तब नहीं भूलना चाहिए जब कोई मौजूदा खिलाड़ी खराब फॉर्म से गुजर रहा हो। असली प्लान ये है कि जब टीम में कोई मजबूत खिलाड़ी हो तो उसका रिप्लेसमेंट भी उसी समय तैयार कर लेना चाहिए।
अगर रिजवान टीम का हिस्सा हैं तो पाकिस्तान के लिए उनके साथ एक युवा विकेट कीपर तैयार करने का ये सबसे अच्छा मौका है। इस तरह अगर भविष्य में कभी बदलाव की जरूरत पड़ी तो हमारे पास एक तैयार खिलाड़ी होगा। रोहैल नजर के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी पर निर्भर न रहकर मैदान पर लगातार अच्छा परफॉर्म करना भी होगा। फैंस का प्रेशर सिलेक्टर्स पर जरूर असर डाल सकता है, लेकिन आखिरकार फैसला स्टैटिस्टिक्स, फिटनेस और परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए। अगर रोहैल नजर लगातार रन बनाते हैं, विकेट के पीछे अपना हुनर दिखाते हैं और मुश्किल हालात में टीम के काम आते हैं, तो उनके लिए नेशनल टीम का दरवाजा खोलने की एक मजबूत वजह होगी। एक विकेट कीपर की जिम्मेदारी एक आम बल्लेबाज से कहीं ज्यादा होती है। उन्हें हर बॉल पर फोकस करना होता है, चाहे वह उनके पास आए या नहीं। कभी स्पिनर के साथ स्टंपिंग का मौका मिलता है, कभी फास्ट बॉलर के साथ कैच का, और कभी कभी एक छोटा सा पल पूरे मैच का रुख बदल सकता है। इसलिए एक विकेट कीपर का मेंटली मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर रोहिल नजर इस एरिया में भी खुद को साबित कर देते हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक ऐसे माइंडसेट की जरूरत है जहां युवा खिलाड़ियों को सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में टीम में शामिल न किया जाए, बल्कि उन्हें पहले से तैयार रखा जाए। एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ किसी भी सफल टीम की नींव होती है। अगर कोई विकेट कीपर चोटिल हो जाता है या आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो टीम के पास तुरंत दूसरा भरोसेमंद ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए रोहिल नजर समेत दूसरे युवा विकेट कीपरों को भी सिस्टम में आगे बढ़ने के सही मौके मिलने चाहिए। और अगर रोहिल नजर को कभी नेशनल टीम में मौका मिलता है तो उनके लिए यह भी जरूरी होगा कि वे पहले मैच से ही खुद पर बेवजह का प्रेशर न डालें। हर बॉल पर खुद को साबित करने की कोशिश अक्सर युवा खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाती है। उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलना होगा, टीम की जरूरतों को समझना होगा और अनुभवी खिलाड़ियों से सीखना होगा। अगर उन्हें सही माहौल दिया जाए तो वे धीरे धीरे खुद को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ढाल सकते हैं। आखिर में यह सिर्फ रोहिल नजर की बात नहीं है, यह पाकिस्तान के उस टैलेंट की बात है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कड़ी मेहनत कर रहा है और नेशनल टीम में पहुंचने का इंतजार कर रहा है। अगर हम सच में पाकिस्तान को एक मजबूत क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढना होगा, उन्हें तैयार करना होगा और उन्हें मौका देना होगा, क्योंकि आज का युवा कल पाकिस्तान टीम में बड़ा नाम बन सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में रोहिल नजर अपने परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स को कितना इंप्रेस करते हैं और उनका नाम नेशनल टीम के दरवाजे तक पहुंचता है या नहीं। फैंस की नजरें इस युवा पर जरूर हैं, लेकिन असली जवाब तो अब मैदान से ही मिलेगा। अगर रोहिल नजर अपनी काबिलियत साबित करते हैं तो शायद वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को अपने विकेट के पीछे एक नया मजबूत नाम मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि रोहिल नजर को मौका मिलना चाहिए? कमेंट में अपना जवाब ही नहीं बल्कि हमें यह भी बताएं कि आप उन्हें पाकिस्तान के किस फॉर्मेट में पहले देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सूजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। पाकिस्तान क्रिकेट की हर बड़ी खबर और जरूरी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।